प्रश्न लिखा है, परम पिता परमेश्वर, दूसरा ईश्वर, तीसरा भगवान, इनमें अंतर है क्या? तो राम कृष्ण गणेश जी को क्या मानेंगे? ये प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। परम पिता परमेश्वर एक है, जिसको हम ईश्वर नाम से कह रहे थे, उसी का नाम परमेश्वर भी है। ईश्वर कहिए, परमेश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही बात है। और जो आगे एक शब्द है भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ये तीनों नाम एक ही वस्तु के हैं, लेकिन जो भगवान शब्द है ये कॉमन है, दोनों के लिए प्रयोग होता है, महापुरुषों के लिए भी, परमात्मा के लिए भी। भगवान शब्द कॉमन है, दोनों के लिए यूज हो सकता है। कैसे होता है इसको सुनिए। एक शब्द आपने सुना है धनवान, सुना है? धनवान सुना है या नहीं सुना है? इसका अर्थ क्या है? जिसके पास धन है वो धनवान। एक शब्द है बलवान, ये भी सुना है आपने। बलवान का अर्थ क्या है? जिसके पास बल है वो बलवान, जिसके पास धन है वो धनवान। अब ऐसा ये शब्द है भगवान, धनवान, बलवान, भगवान। बलवान बल वाला, धनवान धन वाला, भगवान भग वाला। जिसके पास भग है वो भगवान। तो ये भग क्या चीज है? भग शब्द के 6 अर्थ लिखे हैं, एक डिक्शनरी में 6 अर्थ लिखे हैं भग शब्द के। पहला अर्थ है ऐश्वर्य। हाँ जी, क्या अर्थ है? ऐश्वर्य। दूसरा है तेज, दूसरा। तीसरा है यश, कीर्ति, यश, फेम, गुड फेम। चौथा श्री, शोभा। पांचवा ज्ञान। आप लोग ज्ञान कहते हैं, हम लोग ज्ञान कहते हैं, बस इतना फर्क है। पांचवा ज्ञान। और छठा है वैराग्य। ये 6 अर्थ भग शब्द के लिखे हैं एक डिक्शनरी में। तो जिसके पास ये 6 चीजें हों वो भगवान। अब ये 6 चीजें श्री राम जी के पास थी, इसलिए हम उनको भगवान राम कह देते हैं, कोई समस्या नहीं। उनके पास 6 चीजें हैं, भग शब्द का अर्थ है 6 चीजें, और जिसके पास ये 6 चीजें हैं वो भगवान। ये 6 चीजें श्री राम जी के पास थी, इसलिए हम उनको भगवान राम कहते हैं। ये 6 चीजें श्री कृष्ण जी के पास भी थी, हम उनको भगवान कृष्ण कह देते हैं। ठीक है कहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 चीजें महर्षि दयानंद के पास भी थी, तो हम उनको भगवान दयानंद कह सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 चीजें महर्षि पतंजलि के पास थी, तो हम उनको भगवान पतंजलि कह सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर इनको भगवान कहने पर भी ईश्वर नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना। ये 6 चीजें परमात्मा के पास भी हैं, जो श्री राम जी के पास हैं वो परमात्मा के पास भी हैं। तो इसलिए राम जी को भी हम भगवान कह देते हैं और ईश्वर को भी भगवान कह देते हैं। 6 चीज उसके पास भी है। तो भगवान शब्द तो कॉमन है, दोनों के लिए प्रयोग होता है। बस यहीं से लोगों को भ्रांति हो गई। उन्होंने, हाँ फिर बताता हूं, उन्होंने ये समझ लिया कि श्री राम जी को हम भगवान कहते हैं और परमात्मा को भी भगवान कहते हैं, तो लोगों ने श्री राम जी को परमात्मा का अवतार बना दिया। ये भूल हो गई, ये गड़बड़ है। तो भगवान दोनों हैं, ईश्वर भी और महापुरुष भी। ये महापुरुष हैं, श्री राम, श्री कृष्ण आदि आदि, ये महापुरुष हैं। अच्छे महान पुरुष थे, इन्होंने अच्छे काम किए देश धर्म के लिए, समाज के लिए, इसलिए हम इनको महापुरुष कहते हैं। और भगवान के 6 लक्षण हैं, इसलिए उसको भगवान भी कह सकते हैं। पर ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं मानते हम। जैसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, ऐसे श्री राम जी की उपासना नहीं करनी चाहिए। उनका फोटो लगाना चाहिए घर में, फोटो रखना मना नहीं है। फोटो रखो, मूर्ति रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो की पूजा नहीं करना, क्योंकि वो फोटो आपकी बात सुनेगी नहीं। सुनती है क्या? आप जो मांगते हो आपकी बात सुनती है?
कोई आशीर्वाद देती है? आप 1 घंटा एक टीचर के पास बैठो, आपको आशीर्वाद देगा, आपको अच्छी विद्या पढ़ाएगा, 1 घंटे में तो बहुत फायदा होगा, बहुत सीखने को मिलेगा, हाँ या ना? और आप 30 साल से फोटो के पास बैठे हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, उसने कभी सुनी? कोई आशीर्वाद दिया? कोई 4 अक्षर सिखाए? कुछ नहीं सिखाए। तो उसकी पूजा से कोई फायदा नहीं। फोटो रखो, उनका इतिहास पढ़िए, उनका सीरियल देखिए, उनके गुणों को याद कीजिए, उन गुणों को अपने जीवन में धारण कीजिए, इतना फायदा। इसमें कोई आपत्ति नहीं। पर उनकी आरती पूजा नहीं करना, उससे कोई फायदा नहीं। ना आपको अगला जन्म मनुष्य का देंगे, ना मोक्ष देंगे, वो उनके बस का नहीं, उनके अधिकार में भी नहीं। ठीक है जी। तो चलो ये प्रश्न हो गया। दूसरा, ईश्वर को याद करने का क्या तरीका है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये थोड़े प्रश्न उत्तर करवा दूं, फिर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बताऊंगा कि ईश्वर को याद कैसे करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निराकार में ध्यान लगाने की विधि क्या है? ये भी वही बात है। ये निराकार की विधि भी बताऊंगा थोड़ी देर में, ये प्रश्नों के उत्तर दे दूं। प्रकृति तो हम पेड़ पौधे आदि ही समझते थे, तो कृपया समाधान बताएं। पेड़ पौधों में तो जान है, तो वो क्या है? प्रकृति चेतन नहीं है? तो प्रकृति तो जड़ है, आत्मा चेतन है। अब पेड़ पौधे का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, कठिन विषय है, इसको बाद में बताता हूं। पहले सरल विषय बताऊंगा जो जल्दी समझ में आए। अच्छा, मनुष्य जड़ है या चेतन? चेतन है। मनुष्य में 2 चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर, हाँ या ना? 2 चीजें ना, आत्मा और शरीर, दोनों को मिला के मनुष्य कहलाता है। मनुष्य, पशु पक्षी, सारे प्राणी, सब में 2-2 चीजें हैं, एक आत्मा एक शरीर। आत्मा जड़ है या चेतन? आत्मा चेतन। शरीर जड़ है या चेतन? देखा, 2 बात हुई ना। तो आप मनुष्य को चेतन नहीं बोल सकते, क्योंकि मनुष्य में 2 चीजें कंबाइंड हैं, 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हम ये कहेंगे कि मनुष्य में आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, ये बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, शरीर चेतन है? हाँ, मैं बताता हूं कैसे। अब आपको 2 परिभाषा बताई थी, इच्छा और द्वेष। शरीर में इच्छा है या नहीं? है जी? शरीर में इच्छा है क्या? शरीर में इच्छा है या नहीं है? बोलिए माता जी। जब इच्छा नहीं है तो जड़ है। इससे सिद्ध हुआ कि शरीर में इच्छा नहीं है तो जड़ है। ये कुर्सी में इच्छा है तो कुर्सी जड़ है या चेतन? जब शरीर में इच्छा है नहीं है तो कुर्सी की तरह जड़ है। पर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? सुनिए मेरी बात। आपको दिक्कत ये आ रही है कि शरीर हिलता है, डुलता है, नाचता है, गाता है, खाता है, पीता है। अब मैं वही तो कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको ये जड़ शरीर चेतन क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है कि ये हिलता है, डुलता है, नाचता है, गाता है, खाता है, पीता है, डांस करता है, सारे काम करता है। आपको लगता है ये तो चेतन है। हिलना डुलना चेतन का लक्षण नहीं है। ये भ्रांति है, यहां से गड़बड़ हो रही है। हिलने डुलने से कोई वस्तु चेतन नहीं हो जाती। चेतन और जड़ की अभी तीसरी पहचान है जो मुझे कल बतानी है। अब आपने प्रसंग छेड़ दिया तो आज ही बताऊंगा। अभी तक 2 बताई थी। कौन कौन सी? इच्छा और द्वेष। आज जड़ चेतन की तीसरी पहचान है प्रयत्न। कौन सी? प्रयत्न। चेतन वस्तु में प्रयत्न गुण होता है, जड़ वस्तु में प्रयत्न गुण नहीं होता। ये तीसरी पहचान है। अब ये प्रयत्न क्या चीज है वो सुनिए। प्रयत्न का मतलब है स्वयं क्रिया करना। बोलिए। जो वस्तु स्वयं क्रिया करती है, सेल्फ मोशन, जिसमें सेल्फ मोशन, वो चेतन है, उसमें प्रयत्न गुण है। और जो मोशन तो करती है, गति तो करती है, पर स्वयं नहीं करती, उसको धक्का मारना पड़ता है तब चलती है, वो जड़, उसमें प्रयत्न गुण नहीं है। कार जड़ है या चेतन?
चलती है या नहीं चलती? स्वयं चलती है या चलाने से चलती है? जो चलाने से चले वो जड़, और जो अपने आप चले वो चेतन। ये प्रयत्न का मतलब है। चींटी स्वयं चलती है या धक्का मारना पड़ता है? वो स्वयं चलती, क्योंकि उसमें चेतात्मा है, उसमें प्रयत्न है, इसलिए चींटी स्वयं चलती है। कुत्ता स्वयं चलता है, घोड़ा स्वयं चलता है, गधा स्वयं चलता है, मनुष्य स्वयं चलता है, कार स्वयं। जो स्वयं नहीं चलती वो जड़। पृथ्वी चल रही है या नहीं चल रही है जी? सूर्य का चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही? स्वयं चल रही है, कोई चला रहा है? कौन चला रहा है? तो पृथ्वी जड़ हुई या चेतन? जड़ हुई ना, जबकि चल रही है। चल रही है तो भी जड़ है। कार चल रही है तो भी जड़ है। खड़ी हुई कार जड़ है या चेतन? चलती हुई कार जड़ है या चेतन? देखा, दोनों बात आपने जड़ बोली। खड़ी हुई कार भी जड़ है, चलती हुई भी जड़ है। तो चलने से कोई चेतन थोड़ी हो जाएगी। डेड बॉडी जड़ है या चेतन? और चलती फिरती बॉडी जड़ है या चेतन? तो अब आगे समझ में तो स्थिर शरीर भी जड़ है, चलता हुआ भी जड़ है। ये शरीर अपने आप नहीं चल रहा, इसको आत्मा चला रहा है। जैसे कार अपने आप नहीं चल रही, उसको ड्राइवर चला रहा है। स्कूटर अपने आप नहीं चल रहा, उसको ड्राइवर चला रहा है। शरीर भी अपने आप नहीं चल रहा, इसको आत्मा चला रहा है। देखो, ये हाथ चल रहा है कि नहीं? ये हाथ अपने आप चल रहा है या आत्मा चला रहा है? आत्मा चला रहा है, इसलिए शरीर जड़ है। तो मनुष्य के अंदर दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन। कुत्ते में दो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। कुत्ते की आत्मा चेतन और कुत्ते का शरीर जड़। तो जैसे मनुष्य एक प्राणी है, इसको दोनों को कंबाइन करके उसका नाम रखते हैं प्राणी। क्या बोलेंगे? प्राणी। मनुष्य एक प्राणी है, उस प्राणी में दो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन। कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, शेर, बंदर, भेड़िया, ये सारे प्राणी हैं। इनमें आत्माएं चेतन है, शरीर जड़ है। वृक्ष भी एक प्राणी है, उसमें भी दो चीजें हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। वृक्ष का शरीर जड़ है और वृक्ष की आत्मा चेतन है। अब आप कहेंगे वृक्ष में आत्मा ये कैसे हुआ? इसका उत्तर सीधा सा है। क्या मनुष्यों के बच्चे पैदा होते हैं? हाँ या ना? कौन सी नस्ल के? मनुष्य वाली नस्ल के या घोड़े गधे की? मनुष्य वाली। मनुष्य प्राणी से उसी नस्ल का प्राणी पैदा होता है। घोड़े से घोड़ा, बकरी से बकरी, गाय से गाय। तो जहां सेम नस्ल पैदा होती है, उसी नस्ल की आगे प्राणी प्रजाति पैदा होती है, तो वो क्यों होती है? उसमें आत्मा है। क्या कुर्सी में से दूसरी कुर्सी पैदा होती है? एक कार में से दूसरी कार पैदा होती है? क्यों नहीं होती? उसमें आत्मा नहीं है, वो जड़ है। तो मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, उसमें आत्मा है। घोड़े से घोड़ा, गधे से गधा, बकरी से बकरी, बंदर से बंदर, उसमें आत्मा है। अब बताइए, क्या गेहूं से गेहूं पैदा होता है? गेहूं से गेहूं पैदा होता है? तो आत्मा हुई कि नहीं हुई? इसलिए कह रहा हूं वृक्षों में आत्मा है। गेहूं से गेहूं, चने से चना, ज्वार से ज्वार, बाजरी से बाजरी, करेले से करेला, नीम से नीम, अनार से अनार, आम से आम। अपने जैसी नस्ल पैदा होती है तो वहां आत्मा है। हो गया सिद्ध, वृक्षों में आत्मा है। चलिए, ये भी हो गया। अगला प्रश्न, इस जन्म का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? अलग अलग योनि के रूप में। तो उत्तर है कि इस जन्म के कर्मों का फल, कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है और बाकी बचे हुए कर्मों का फल अगली योनि में, अगले जन्म में। मनुष्य योनि में भी हो सकता है, पशु पक्षी में भी हो सकता है। डिटेल इसकी कल बताएंगे, आज समय कम है, डिटेल इस पर कल चर्चा करेंगे। इच्छाएं कम करने के क्या उपाय हैं? बहुत बढ़िया, बढ़िया सवाल पूछा आपने। इच्छाएं कम करने के क्या तरीके? तो इसके पीछे एक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी। और वो मनोविज्ञान ये है, बोलिए, आप भी बोलिए। जिस वस्तु में सुख दिखता है
उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, हाँ या ना? ठीक है ना? जिसमें सुख दिखता है उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। अब इसको उलट के बोलेंगे, जिस वस्तु में दुख दिखता है उससे दूर भागने की इच्छा होती है, हाँ या ना? तो ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। जहां सुख दिखता है उसको प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती है, और जिसमें दुख दिखता है उससे दूर भागने की इच्छा होती है। अगर आपसे कहा जाए कि अभी सत्संग पूरा हो जाएगा, फिर आपको यहां प्रसाद बटेगा, एक एक लड्डू खाने को मिलेगा सबको, तो सबकी इच्छा होगी या नहीं? क्यों होगी? लड्डू में सुख दिखता है, लड्डू में सुख दिखता है, सबकी इच्छा होगी कि हाँ हाँ प्रसाद मिलेगा, कार्यक्रम के बाद लड्डू खाने को मिलेगा, तो इच्छा होगी क्योंकि उसमें सुख दिखता है। और अगर ये कहा जाए कि कार्यक्रम पूरा होने के बाद सबको एक एक हाथ में एक एक बिच्छू रख दिया जाएगा, क्या रख दिया जाएगा? तो आपकी इच्छा होगी? क्यों? उसमें दुख दिखता है, उससे दूर भागेंगे, नहीं नहीं बिच्छू नहीं चाहिए, लड्डू चाहिए, बिच्छू नहीं चाहिए। तो ये देखिए दोनों उदाहरण दिए मैंने, इससे क्या पता चला? बिच्छू की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुख दिखता है। तो जो आप इच्छा पूछ रहे हैं, इच्छा कम कैसे करें? जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है आपकी, वो क्यों है? क्योंकि आपको उसमें सुख दिख रहा है, इसलिए उसकी इच्छा है। और यदि आप उसी वस्तु में दुख देखना शुरू कर दें तो इच्छा कम हो जाएगी। आप एक कार खरीद लाए, क्यों खरीद लाए? बड़ी अच्छी है, सुख देती है। तो कार के डीलर ने कहा भाई ये कार अच्छी है, सुख देती है, बहुत बढ़िया है, हफ्ते में 6 दिन तो आपको ठीक ठाक यात्रा करा देगी, और 7वें दिन ये पलटी मारेगी। बोलो आप वो कार खरीदेंगे? देगा? इच्छा खत्म हो गई, नहीं चाहिए भाई, ये तो पलटी मारेगी, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो जब कार में आपको सुख दिखता है तो इच्छा होगी, और जब दुख दिखता है तो इच्छा नहीं होगी। तो इच्छाएं कम करने का ये फॉर्मूला है, ये तरीका है। संसार की सब चीजों में केवल सुख है या दुख भी है? दुख भी है। पर आप क्या गलती कर रहे हैं? आप केवल सुख देख रहे हैं, इसलिए फंस रहे हैं, इसलिए इच्छा बढ़ रही है। जब हर वस्तु में सुख भी है और दुख भी है, तो आप सुख को ही क्यों देख रहे हैं? दुख को क्यों नहीं देख रहे? दोनों चीज देखो, सुख भी है दुख भी है, दोनों हैं तो दोनों देखो। अच्छा, एक और सवाल। अब जो मैं सवाल पूछूंगा इसका उत्तर 50 साल से बड़ी उम्र के लोग उत्तर देंगे, छोटी उम्र वाले नहीं, क्योंकि ये उत्तर बड़ी उम्र वालों को ही समझ में आता है, छोटी उम्र वालों को ये उत्तर समझ में नहीं आता। जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है वो हाथ ऊंचा करेंगे, तो ये लोग उत्तर देंगे। संसार की चीजों में जो सुख है और दुख है दोनों हैं, उनमें सुख अधिक है या दुख अधिक है? हाँ, यह है ना उत्तर, दुख अधिक है। आपको अधिक दुख भोगना है? नहीं भोगना, तो आप दुख क्यों नहीं देख रहे? जब आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि उसमें दुख अधिक है और दुख को देखते नहीं, बस यही गलती हो रही है, इसलिए इच्छा बढ़ रही है, क्योंकि आप सिर्फ सुख को देख रहे हैं। जब सुख को देखेंगे तो इच्छा बढ़ेगी, और जब दुख को देखेंगे तो कम हो जाएगी। ये इच्छाओं को कम करने का फॉर्मूला है। आपको संसार की चीजों में जहां सुख दिख रहा है उसमें सिर्फ सुख नहीं है, दुख भी है, तो वहां दुख को देखना शुरू करें, आपकी इच्छा कम हो जाएगी। जैसे मैंने कार का उदाहरण दिया, बिच्छू का उदाहरण दिया। लड्डू खाने की तो इच्छा है, बिच्छू लेने की इच्छा नहीं है। चलो, ये 2 प्रश्न बच गए, इनको कल बताएंगे।